नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का देवमती क्लास पर। साथियों, अपने दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और दिल्ली पुलिस के अंदर जो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैं लगभग 20 क्वेश्चन है इसके अंदर लेकर आया हूँ और इसमें मैं आपको 30 से 40 नृत्यों के बारे में बता दूंगा जो किस राज्य के अंदर होते हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। आराम से इस पूरी क्लास को देखना और उम्मीद करूंगा आपके लिए क्लास है अच्छी हेल्पफुल साबित होगी और आने वाले एग्जाम के अंदर आपके एग्जाम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और क्लास देखने से पहले एक बार क्लास को आप शेयर कर देना, क्लास को चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और आगे शेयर भी कर देना। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? क्या पूछा गया है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा ना वो होगा सी, यानी कि वर्तमान में भारत के अंदर 8 है वो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब कौन कौन से है आगे चर्चा करते रहेंगे जैसे ही पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको ऐसे देख लेना है कि ये किस सन के अंदर हुए थे, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि लास्ट के 3-4 जैसे उड़ीसा है, मणिपुरी है। ठीक है, तो ये इनको कब शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया था उनके बारे में एक दे लेना। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया लेकिन अभी आने वाले एग्जाम के अंदर आ जाएंगे कि इनका जो सन है किस सन के अंदर इनको शास्त्रीय नृत्य बनाया गया, ये आप साथ में देख लेना। अभी वर्तमान में टोटल 8 नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित जो कलाकार है उन कलाकारों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उन कलाकारों से रिलेटेड है वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनसे भी या 1-2 क्वेश्चन है मैं ले लेता हूँ और मैं इंपोर्टेंट आपको बता दूंगा कि किससे आया। यामिनी कृष्ण मूर्ति है जो आपके ये भरतनाट्यम, किसका? भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य आपका कहाँ का है? तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है, इसके क्वेश्चन आ गया है कि भरतनाट्यम है कहाँ का है। इसके अलावा भरतनाट्यम से संबंधित 1-2 मैं आपको और बता देता हूँ। एक तो आपका कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति है। एक आपको नाम याद रख लेना है, लक्ष्मी विश्वनाथ। क्या है? लक्ष्मी विश्वनाथ एक नाम ये याद रख लेना है। एक नाम आपको याद रख लेना है, पद्मा सुब्रमण्य। क्या है? पद्मा सुब्रमण्य। तो भरतनाट्यम से यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ और पद्मा सुब्रमण्यम ये सभी इनसे संबंधित है। अगर आपको पूछ लिया जाए तो राइट आंसर अपना सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो बात अगर करते हैं तो कुचिपुड़ी अपना राइट आंसर होगा, क्या होगा अपना? एक मिनट, कुचिपुड़ी हो जाएगा अपना। इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर जो ऑप्शन था वो 3 ही ऑप्शन है, ज़्यादा नहीं है। तो बात करते हैं कुचिपुड़ी जो अपना है वो है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इसको आप बी कर लेना, इसको सी कर लेना। कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये अपना किसका है? आंध्र प्रदेश का है। और इसके अगर आप और एक मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो कलाकार है वो अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप लिख लेना, एक है लक्ष्मी नारायण शास्त्री। क्या नाम रखना है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये आपको ध्यान में रखना है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री जो कुचिपुड़ी जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का तो कुचिपुड़ी नृत्य है। भरतनाट्यम आपका कहाँ है? तमिलनाडु का है। और भरतनाट्यम में लक्ष्मी विश्वनाथ है। ठीक है, वो लक्ष्मी विश्वनाथ है, ये लक्ष्मी नारायण शास्त्री है जो आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य में किया जाता है? यानी केरल राज्य के जो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से है? तो बात करते हैं मोहिनीअट्टम की। मोहिनीअट्टम किसका है? आपका केरल राज्य का है। उसके बाद में कथकली की बात करते हैं, ये भी आपका कहाँ का है? केरल राज्य का है। तो केरल राज्य के 2 नृत्य हैं आपके, एक मोहिनीअट्टम एक कथकली। और इनके जो कलाकार है वो आपके कौन से? इनके अलग से बात कर लेंगे। इसके जो मोहिनीअट्टम और कथकली के कौन है, इनके आपको जो कलाकार है उनकी अलग से एक अगला क्वेश्चन है उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। पीछे 2 मैंने आपको बता दिया। भरतनाट्यम किसका था? आपका जो तमिलनाडु का था। और उसके बाद में जो अपना इसके बारे में पढ़ा था कुचिपुड़ी का, ये अपना आंध्र प्रदेश में है। और जो
मोहिनीअट्टम और कथकली ये अपने केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो आपको कन्फर्म हो गए 4 शास्त्रीय नृत्य तो हो ही गए आपके, मैंने बता दिया कौन कौन सा। भरतनाट्यम, ठीक है, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और कथकली, ये 2 केरल के अंदर है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु के अंदर है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। 4 शास्त्रीय नृत्य तो ये हो गए, 4 और है, मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? बिरजू महाराज की बात करें तो ये है अपने कथक नृत्य से। कथक ये एक शास्त्रीय नृत्य है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। यह शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ये हो गया 5वां शास्त्रीय नृत्य। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है क्या नाम है? बिरजू महाराज इसके प्रसिद्ध कलाकार है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या पूछा गया? सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, असम का। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिय यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 6 हो गया। अभी 2 आप देख लो, एक तो आपका ओडिसी जो उड़ीसा राज्य का है, ये आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। एक आपका है मणिपुरी, कौन सा है? मणिपुरी है जो मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। टोटल नृत्य कितने हो गए? 8 आपके नृत्य शास्त्रीय हो गए। अभी आगे बात करते हैं जो लोक नृत्य है, इनकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। लाई अरोबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? क्या है? लाई अरोबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मणिपुर। राइट आंसर होगा डी, मणिपुर। मणिपुर का लाई अरोबा है लोक नृत्य यहाँ का है। इसके अलावा 1-2 और आप लिख लो यहाँ पर। एक तो लिख दो आप यहाँ अरीबा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, अरीबा पाला एक नृत्य ये है जो आपके मणिपुर का है। दूसरा एक और आप लिख लो यहाँ माईवी या माईवा ये नृत्य। तो लाई अरोबा और अरीबा पाला और माईवी ये लोक नृत्य है, ये किसके हैं? मणिपुर राज्य के अंदर मनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा नृत्य असम राज्य में मनाया जाता है? यानी असम राज्य के जो लोक नृत्य है उनकी बात कर लेते हैं। तो बिहू नृत्य असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है बिहू। गेमाली ये भी असम राज्य के अंदर मनाया जाता है। नागा नृत्य ये भी असम राज्य के मनाया जाता है। यानी कि उपरोक्त सभी ये चारों के चारों जो नृत्य है ये असम राज्य के अंदर है। असम, गेमाली और नागा नृत्य ये तीनों जो है असम राज्य के अंदर मनाया जाता है। और असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जो मैंने आपको बता दिया, सत्रिय। क्या था? शास्त्रीय जो नृत्य था वो आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य भी है। और बिहू यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य भी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। थारू नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? थारू नृत्य के बारे में पूछा गया। तो थारू नृत्य है वो किस के बारे में पूछा गया है, यहाँ आप इसका बता देता हूँ। थारू जो नृत्य है ये थारू जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है। थारू जनजाति की एक उप जनजाति है, अगर ज़्यादा डीपली पूछ ले तो उसका नाम लिख लो यहाँ आप, कथारिया। थारू ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति है, इसकी एक उपजाति है कथारिया के द्वारा ये थारू नृत्य है वो मनाया जाता है। ये आपको साथ में ध्यान में रख लेना है। ठीक है, ये आपको इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थारू नृत्य थारू जनजाति जिसकी उपजाति कथारिया और ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के अंदर मनाया जाता है? राजस्थान के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे एक क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पर पहले जो आपके जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर एक नृत्य के बारे में पूछा गया था। कौन सा नृत्य था? वो था आपका कालबेलिया नृत्य के बारे में आपको पूछा गया था। राजस्थान का नृत्य घूमर, राजस्थान का जो राज्य लोक नृत्य ये घूमर है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। पणियारी ये भी राजस्थान का जो नृत्य मनाया जाता है। तेरह ताली नृत्य यह भी राजस्थान के अंदर ही मनाया जाता है। तो तीनों नृत्य ये राजस्थान के मनाया जाते हैं। और कालबेलिया ये भी राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। यानी आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? यानी कि सबसे प्रसिद्ध, जैसे असम राज्य के अंदर बिहू नृत्य है, बिहू है जो असम का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। राजस्थान का जो लोक नृत्य घूमर है ये प्रसिद्ध है। तो इसी तरह जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो अगर इसकी बात करें
तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी रऊप। रऊप है वो जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा अगर बात करें किकली नृत्य, यह भी जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर मनाया जाता है। रोप नृत्य यह भी जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। एकात नृत्य यह भी जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर ही मनाया जाता है। उसके बाद में और भी एक दो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो लिख लो आप मध्यजास, मध्यजास नृत्य यह भी जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। एक आप लिख लो दमाली, दमाली नृत्य भी जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर मनाया जाता है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध की अगर बात करें तो जो रऊप नृत्य है ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। इसका ध्यान आपको रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कौन सा नृत्य भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि भील जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इस क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी घूमर। घूमर नृत्य है जो भील जनजाति की महिला है उनके द्वारा किया जाता है। गरबा आपका कहाँ किया जाता है, गुजरात के अंदर है वो गरबा नृत्य कराया जाता है। और गणगौर है यह भी राजस्थान के अंदर ही मनाया जाता है। तो इसका भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। और जो घूमर है ये आपका लोक नृत्य, ठीक है, राजस्थान का लोक नृत्य है ये घूमर है। इसका आपको साथ में ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का गया, तमाशा नृत्य किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, या तमाशा नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तमाशा नृत्य महाराष्ट्र के अंदर किया जाता है। उसके अलावा एक दो और लिख लो आप यहाँ पर। एक तो लावणी नृत्य जो महाराष्ट्र राज्य के अंदर किया जाता है। उसके बाद में जो नटका नृत्य है ये भी आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और एक आप यहाँ लिख लो और अगर पूछा जाए तो कोली नृत्य, कोली नृत्य भी महाराष्ट्र के अंदर ही किया जाता है। तो तमाशा नृत्य, लावणी, नटका और कोली ये नृत्य महाराष्ट्र राज्य के अंदर किया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्न में से कौन सा नृत्य लद्दाख राज्य में किया जाता है। इसके अंदर मैंने लगभग है वो सभी राज्य लिए, सभी राज्यों के एक एक दो दो नृत्यों के बारे में मैंने इसके अंदर टॉपिक लिया है। तो 20 के अंदर मैं आपके लगभग सारे के सारे जितने भी ये टॉपिक है क्लियर कर लेंगे नृत्य। लद्दाख राज्य के नृत्य की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि ये तीनों कथोक नृत्य, जबरो नृत्य और बाल्टी नृत्य, ये तीनों नृत्य आपके कहाँ पर मनाए जाते हैं। तो ये लद्दाख राज्य के अंदर ही मनाया जाता है। एक दो और आप याद रख लेना, चाम नृत्य है यह भी लद्दाख राज्य के अंदर ही मनाया जाता है अगर पूछ लिया जाए। कथोक, जबरो, बाल्टी, चाम ये सभी लद्दाख राज्य के लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। पंडवानी नृत्य किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर ही मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के एक दो और यहाँ लिख लो, एक तो आप लिख लो। एक तो गोड़ी नृत्य है जो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर मनाया जाता है। एक कर्मा नृत्य ये भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर मनाया जाता है। एक आपका झूमर नृत्य ये भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर मनाया जाता है। और एक आपका गौर नृत्य है ये भी आपका किसके, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो गोडी, कर्मा, झूमर, गौर और पंडवानी यहाँ का लोक नृत्य सबसे प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर मनाया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कौन सा नृत्य मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर कौन सा नृत्य मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी सभी। मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर मनाया जाता है। और पेनुंग नृत्य यह भी अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर ही मनाया जाता है। तो ये तीनों नृत्य आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर ही मनाया जाता है। इसका साथ में एक और लिख लो आप, दाफला। क्या है, दाफला नृत्य है यह भी आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का ही है। तो चारों ध्यान रख लो, मुखौटा, युद्ध, पेनुंग और दाफला ये चारों नृत्य आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। गिद्दा नृत्य कहाँ पर किया जाता है। गिद्दा नृत्य सबसे प्रसिद्ध है, आप सबको पता है कहाँ पर होगा, पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर गिद्दा है, भांगड़ा है, ठीक है, ये आपके कहाँ पर है। और उसके बाद में डफ है। तो गिद्दा, भांगड़ा और डफ ये नृत्य आपके कहाँ किए जाते हैं, पंजाब के अंदर किए जाते हैं। राइट आंसर अपना बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कौन सा नृत्य उत्तराखंड में किया जाता है, यानी कौन सा नृत्य है जो उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, गढ़वाली नृत्य जो आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है।
कुमायूं नृत्य आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है, और कजरी नृत्य ये भी आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। यानी ये सभी जो नृत्य है तीनों के तीनों ये आपके उत्तराखंड राज्य के अंदर ही मनाए जाते हैं, ध्यान में रखना है। गढ़वाली, कुमायूं और कजरी ये तीनों नृत्य कहाँ मनाए जाते हैं, आपके उत्तराखंड राज्य के अंदर मनाए जाते हैं। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। मांडी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? क्या है? मांडी नृत्य किस राज्य के अंदर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो होगा आपका बी, गोवा। गोवा राज्य के अंदर मांडी नृत्य है वो किया जाता है। इसका साथ ही आप यहाँ लिख लो, एक तो आप लिख लो जागोरा, जागोर, ठीक है, जागोर, ठीक है, जागोर नृत्य है ये भी आपका गोवा के अंदर किया जाता है। और एक यहाँ आप और लिख लो, रबोल है या रोल करके एक नृत्य है ये भी किया जाता है। लेकिन ये जो मांडी नृत्य है यह प्रसिद्ध है, मांडी नृत्य के बारे में पूछा जाता है तो गोवा के अंदर है वो मांडी नृत्य है वो किया जाता है। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा नृत्य मनाया जाता है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा नृत्य मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर भी अपना हो जाएगा डी, यानी कि नामागेन, थमान और चंबा ये तीनों जो नृत्य है ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर ही मनाए जाते हैं। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये तो है दोस्तों, टोटल 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करूँगा आपके ये आने वाले एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो बेहतर साबित होंगे। और इसके अंदर मैंने आपको साथ साथ में प्रत्येक राज्य के क्वेश्चन है जो नृत्य है वो मेन इंपॉर्टेंट बता दिए, जो एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इनसे बाहर मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। ऐसे अगर जाता है तो वो अगर आपको क्या कोई किसी है तो उनको भी पता नहीं है, वो भी एग्ज़ाम वाले भी इसे ढूंढ के दे देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस लेना नहीं है। मेन आपको मैंने 40-50 नृत्य बता दिए हैं, याद कर लेना, इनमें से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी आराम से आपको एग्ज़ाम देना है। और SSC GD की अभी वैकेंसी जो 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके भी फॉर्म फिल कर लेना है और तैयारी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, चलो दोस्तों, आगे की नई क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।